हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 24 एग्जाम वन पर। दोस्तों, हम लोग गैस लॉ के बारे में आज पढ़ेंगे। गैस नियम यानी कि इसमें हम लोग टॉप 15 प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें एनसीईआरटी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए क्या होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग बायर नियम, चार्ल्स, गैस-लुसाक, एवोगाड्रो, डाल्टन और आदर्श के सभी नियमों को कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। मैंने बायोलॉजी के ये इन सारे चैप्टरों को ख़त्म कर डाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इन सब की पीडीएफ चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, सर्च करेंगे 24 एग्जाम वन पर, तो आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही लोगो लगा रहेगा। ठीक, तो इन सारे की पीडीएफ भी मिलेगी और जाकर आप लोग देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटना का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। तो हम लोग का बताना है कौन सा समुच्चय क्या होता है, ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। यानी कि जब ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पन का और विसरण का और गैसों का प्रसार क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया और पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों के सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। तो किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा एंड तीसरा हम लोग का सही है। ठीक, तो दूसरा क्या है, कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र में रिसाव होने के कारण होगा। और तीसरा होगा हम लोग का, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है, तो अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी। ठीक, तो हाइड्रोजन गैस के पात्र में रिसाव के कारण और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ने के कारण क्या होगा, तो अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ेगी। चौथा क्वेश्चन है, अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही से लागू होता है। तो किस गैस के लिए लागू होता है, एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है और सीजीएल में भी पूछा हुआ है। ठीक, तो चौथे का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आदर्श गैस के लिए क्या होता है, पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। हम लोग को गलत बताना है, यानी कि असत्य। ठीक, तो पांचवे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गैसीय अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल कार्य करता है। तो क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो गैस अत्यंत सूक्ष्म एवं समरूप गुणों से निर्मित होते हैं। तो क्या होता है, सही है। संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में गैसीय अणुओं का आयतन नगण्य होता है। तो क्या हम लोग का सही है। गैसीय अणुओं द्वारा पात्र की आंतरिक सतह दीवारों से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है। तो क्या सही है, तो हम लोग को गलत बताना था। ठीक, पांचवे का आंसर हो जाएगा बी। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो हम लोग को बताना है कौन सा गैस का नियम हम लोग को बताना है कौन सा नहीं है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जूल का नियम क्या है हम लोग का, तो हम लोग का गैस का नियम से संबंधित नहीं है। चार्ल्स का नियम, बायल का नियम और एवोगाड्रो का नियम क्या होता है, गैस के नियम पर हम लोग का होता है। ठीक, हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं बायल का नियम और चार्ल्स का नियम, और हम लोग का देख लेते हैं और गलुसाक का नियम। ठीक, तो हम लोग देखते हैं पी, भी और टी, यानी कि क्या होता है हम लोग का होता है एक पी, भी और टी। हम लोग की एक ट्रिक है। ठीक, ये हम लोग का ट्रिक, इसको याद रखिएगा। ठीक, इसको हम बता रहे हैं। ठीक, पी वी टी, और पी और भी किसके बीच बताता है, तो हम लोग का बायल का नियम बताता है। ठीक, और बी और टी के बीच में किसका बताएगा नियम, तो हम लोग का चार्ल्स का नियम बताएगा। ठीक, और हम लोग का पी और टी के बीच में संबंध किसका बताएगा, तो हम लोग का गलुसाक का नियम बताएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। सातवां क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन विसरित नहीं होगा। तो सातवें का आंसर क्या आ जाएगा डी, यानी कि मेथी पाउडर क्या होता है, तो हम लोग का विसरित नहीं होता है। आठवां क्वेश्चन है, मिश्रण के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो हमको बताना है क्या सही नहीं है। तो आठवें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो गैसों के विसरण की दर किस पर
निर्भर नहीं करती है, क्या हम लोग का गलत है। ठीक, तो हम लोग क्या पूछ रहा है, तो क्या सा सही नहीं है, तो हम लोग का ये सही नहीं है। ठीक, तो विसरण के कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, क्या होता है, सही है। ठीक, विसरण के कण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है, तो क्या सही है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो क्या विसरण सही होगा। ठीक, तो हम लोग को गलत बताना था। ठीक, तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन का आंशिक दाब नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है। तो डाल्टन का आंशिक दाब नियम किस पर लागू होता है, तो 9वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, यानी कि CO प्लस H2 पर लागू होता है डाल्टन का आंशिक दाब नियम। 10वां क्वेश्चन है, स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 10वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बढ़ेगा। ठीक, एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो चार्ल्स का नियम गैसों किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है, तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आयतन एवं ताप पर गैसों के नियम मध्य पर स्थापित करता है। तो चार्ल्स का नियम किस पर बताता है, तो आयतन एवं ताप पर बताता है। ठीक, और ये दाब और आयतन का हम लोग किस पर बताएगा, तो ये बताएगा हम लोग का बायल का नियम। ठीक, इसको ध्यान रखिए, ये बायल का नियम बताएगा। और ये हम लोग का दाब ताप किस पर, ये होगा जो आयतन और ताप किस पर बताएगा, तो चार्ल्स का नियम होगा। ठीक, और ये हम लोग का दाब एवं आयतन पर हम लोग का बायल का नियम होगा। और ये हम लोग का दाब एवं ताप का नियम ये किस पर होगा, गेलुसाक का नियम। ठीक, तो ये गेलुसाक का नियम पर होगा। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है गैस की। 13 नंबर क्वेश्चन है, परम शून्य ताप होता है, तो हम लोग को बताना है परम शून्य ताप कौन सा है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शून्य केल्विन हम लोग का क्या है, परम ताप, परम शून्य ताप है। ठीक है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गैसीय नियम स्थिर ताप पर गैस के दाब एवं आयतन के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बायल का नियम। तो बायल का नियम किस पर होता है, तो ताप पर गैस और ताप यानी कि दाब और आयतन पर हम लोग का बताता है बायल का नियम। ठीक, और चार्ल्स का नियम हम लोग को किस पर बताएगा, हम लोग का आयतन, आयतन और क्या हो जाएगा हम लोग का ताप पर बताएगा, ताप पर। ठीक, तो चार्ल्स का नियम आयतन और ताप पर बताएगा। ठीक, और एवोगाड्रो का हम लोग का किस पर बताएगा, तो एवोगाड्रो एक संख्या होती है। ठीक, तो 6.02 गुणे 0.22 गुणे 10 के पावर 23। ठीक, तो एवोगाड्रो संख्या हम लोग की है। ठीक, और गेलुसाक का नियम हम लोग किस पर बताएगा, वो गेलुसाक का नियम होता है हम लोग का हो जाएगा ताप, ताप और दाब पर हम लोग का बताता है गेलुसाक का नियम। ठीक, बायल का नियम हम लोग का दाब और आयतन पर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार समान ताप दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणु की संख्या किस पर समान होगी, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा यानी कि डी, यानी कि एवोगाड्रो का नियम। तो एवोगाड्रो का नियम कहता है, क्या कहता है, तो समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणु की संख्या क्या होती है, तो समान होती है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।